हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आज पूजा है, संडे मॉर्निंग का टाइम है ये। और मैं सबसे पहले अपनी किचन में आ गई थी। यहाँ पे सारी तैयारियाँ करने के लिए पूजा का सामान जो मैं एक दिन पहले लाई थी सैटरडे को शाम को, ये सब भी रखा हुआ है। तो इनको भी मैं अरेंज करने वाली हूँ। और ये मैं बेल का शरबत बना रही हूँ गुड़ डाल के। तो इसको भी मैं पहले पानी में सोख कर दूँगी, तो इसको रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। और ये चावल मैं बना रही हूँ। ये मेरे पीछे किचन के पीछे वाले एरिया में ना भट्टी लगी हुई है, तो यहाँ पे जो बड़ी चीज़ें होती है वो मैं वहाँ बनाती हूँ। और ये किचन में ये सब छोटी मोटी चीज़ें ये बन गई हैं। और सारा खाना मेरा बिल्कुल 8 बजे तक मेरा पूरा, 5 बजे से मैं लगी थी, 8 बजे तक पूरा खाना मेरा बन के रेडी था। क्योंकि पूजा के बाद ना सबसे पहले तो खाना पीना ही होता है। और इतना थक जाने के बाद में तो फिर पूजा के बाद खाना बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया था यहाँ पे। और ये मैं फिर अपना नहा धो के फिर चली गई थी पूजा रूम में पूजा की तैयारी करने के लिए। मेरी पूजा नॉर्मल जो घर में होती है रोज़ वाली, ये हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शुरू हो गई है बिल्कुल टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी, प्रसाद वगैरह बन गया था, सारी तैयारी हो गई थी लगभग। तो थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहने से ना यही सब होता है। जैसे मैं एक दिन पहले भी मैंने शेयर किया है कि मैं गंगा नहाने गई थी और वहाँ से जल लेके आ गई थी। और उसके बाद ही मैंने पूजा की तैयारी शुरू करी थी। शाम को सामान लाया था सैटरडे को, तो ऐसे ही करके होता है। और कुछ 10-12 लोगों का खाना बना था, तो वो सब मुझे पता था कि ये सब लेट होने के बाद फिर और भी ज़्यादा लेट होते जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गई थी सुबह उठ के और सारी तैयारियों में। बाकी पंडित जी बीच बीच में कुछ कुछ सामान जो मुझे नहीं पता था और वो उसी समय करना होता है, तो ये सब मैं कर रही हूँ। और ये पिंक वाले फूल देखिए मैं जो लेकर आई थी बाईपास से, वो सारे थाली में रखे हुए हैं। और ये इतने खिले खिले से लग रहे थे ना एक दिन बाद भी, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखती हूँ जिससे कि पूजा में कोई ऐसा। और मैंने इसको धो भी लिया था क्योंकि ये बाईपास के फूल थे, तो वहाँ धूल वगैरह बहुत ज़्यादा, तो इसको डायरेक्टली हम पूजा में तो नहीं चढ़ा सकते थे। तो मैंने सारे फूल बेलपत्र वगैरह वॉश कर लिए थे पूरे अच्छे से। यहाँ पे चाची भी आ गई थी हमारी जो कि हमारे यहाँ रहती हैं। तो देखिए पूजा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई थी सबके सहयोग से। खाना पीना बनाने में हस्बैंड ने मदद कर दी थी सुबह सुबह। और रितु भी आ गई थी, ये जो छोटी बच्ची है ना, इनकी मम्मी का नाम रितु है, तो ये भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। बहुत हेल्प करा था इन्होंने लास्ट तक बिल्कुल। और ये बच्ची तो इतनी प्यारी थी, इतनी मस्ती कर रही थी बीच बीच में। और ऐसे ही पूजा काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही, हवन वगैरह हुआ फिर। लेकिन सारी चीज़ें ना पूजा में क्या होता है कि आप सारी चीज़ें शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ भी ऐसा लंबा चलता है ना, तो शूट वगैरह करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो जो भी हो पाया मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो भी मेरे पास क्लिप अवेलेबल थे। तो इसी तरह से पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था। साल में मैं एक बार अपने घर में पूजा ज़रूर करवाती हूँ। और 1 साल पूरा हो गया था मेरे घर के पूजा का भी। तो अभी समय था मेरे पास कि मैं करवा सकूं। तो मैं तो क्या ही, ये तो भगवान की इच्छा है। और पूजा पाठ जो भी है मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे नियम से हो, पूजा में कोई त्रुटि ना रहे। बाकी और किसी चीज़ में त्रुटि रह जाए चलेगी, लेकिन हो जाता है कभी कभी, गलती भी हो ही जाती है। इंसान है हम, भगवान नहीं हैं। तो पूजा में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ परफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी रोज़ करके ही सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है। कभी कुछ छूट भी जाता है, कभी कोई भूल भी हो जाती है। तो बस मन साफ रहना चाहिए। मेरा तो यही है कि अगर कोई भी पूजा पाठ करें ना, तो बिल्कुल ही नियम से करें, बिल्कुल दिल से करें। तो यहाँ मेरा छोटा बेटा देखिए कैसे परेशान हो रहा है, क्योंकि इसके पीठ में ना पूरा बैक साइड में पूरा जल गया है, धूप से ऐसा हुआ है। क्योंकि ट्यूशन कोचिंग वगैरह जाने से ना धूप में जो आता जाता है। गर्मी का तो क्या ही कहना, पर आज मौसम बहुत ही अच्छा था, ढका हुआ मौसम था, गर्मी कम हो गई थी आज तो।
लेकिन 3-4 दिन पहले से ना बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो देखिए पूजा ख़त्म हो गई है। रितु यहाँ पे प्रसाद वगैरह लगा रही थी और ये हम लोगों ने लास्ट में खाना खाया था। तो कुछ फ़ोटोज़ थे हमारे। और देखिए ये मैं फिर उसके बाद सो गई थी। हाँ, और फिर मैं सीधा 4 बजे उठी हूँ। 2 बजे तक पूजा ख़त्म हो गई थी, सारे लोगों का खाना पीना भी हो गया था। तो ये मैं 4 बजे के लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास आई हूँ किचन में। और आपको लगा होगा कि मैं काम करूँगी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करने वाली हूँ। मैं निकलने वाली हूँ बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के क्योंकि किचन में बहुत सारा काम था। तो मुझसे मैं इतनी कामकाजी नहीं हूँ कि मैं भी काम कर पाऊँ। मैं थक गई थी बिल्कुल। और मुझे बाहर का कुछ काम था, हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम लोग बाहर निकल गए थे थोड़ा अपने कुछ काम निपटाने के लिए। तो बहुत सारा काम तो हुआ ही नहीं हमारा, क्योंकि संडे था तो बहुत चीज़ें बंद थी। पर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। और ये वैरायटी चौक भागलपुर का आप लोगों को पता ही होगा कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। ये डेली का ही है, पर आज संडे था तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। तो भीड़ को चीरते हुए हमने ये डिसीज़न लिया कि हमारा अब कोई काम नहीं हुआ, तो हम नागरमल पहुँच गए थे फाइनली। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या लिया था। वहाँ से जूडियो भी गए थे हम लोग, पर जूडियो में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था। और फिर हम लोग ये आ रहे थे, घर आ गए थे उसके बाद। और ये देखिए रास्ते में शादियाँ इतनी हो रही थी ना, मज़ा आ रहा था देख के। पूरा लाइटिंग वगैरह डीजे ये सब बज रहे थे, भोजपुरी गाने चल रहे थे, मज़ा आ रहा था। और हम लोग इस तरह से पूरा घर आ गए थे। ये मेरे घर के सामने ही है एक मैरिज हॉल, तो इसमें भी शादी हो रही थी। और ये नाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। ये नाइट व्यू है मेरे घर के बाहर का, जस्ट मेरी बालकनी से। तो ये मैरिज हॉल भी पूरा सज गया था। और